अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली अमल। नाजायज़ मोहब्बत की अमल है, ठीक है। इंसान का मनी के ऊपर ये अमल की जाती है। लोग इस तरीके की अमल मांग रही थी, क्योंकि मैं वीडियो डाली थी उसके अंदर मैं बोली थी कि जो जिसकी पहली कमेंट आएगी जो अमल मांग रही होगी उसकी वो कमेंट जल्दी पोस्ट कर दी जाएगी। तो दो लोगों की कमेंट, मतलब दो अलग अलग डेज के अंदर, एक बोल रही थी कि मनी की अमल चाहिए और दूसरा बोल रही थी अंडे वाली अमल चाहिए। तो ये एक ही अमल है जिसके अंदर आप दोनों का फरमाइश पूरा हो जाएगा। अंडे वाला भी है और मनी वाला भी है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी बात ये कि जो अमल है ये टोटल नाजायज़ 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 अमल है, ठीक है। मुस्लिम के लिए नहीं होती इस तरीके की अमल। नाजायज़ इसलिए कि भाई आप बोलती है कि मनी पिलाने वाली अमल चाहिए, कोई आपको पिला दे, आप पिएगी? ठीक है, कमेंट करके बताना हाँ या ना, पिएगी या नहीं पिएगी, ठीक है। जानबूझ के तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं पिएगी। वो कहती है ना, क्या कहती है, आंखों देख की मक्खी जो है वो निगली ही नहीं चाहती, ठीक है। कोई धोखे से आपको कर दे तो वो एक अलग बात है, पिला दे खिला दे अलग बात है, लेकिन खुली आंख से तो नहीं। और बाद में भी अगर आपको पता चल जाए कि आपको किसी ने पिलाई है उसके बाद क्या होगी, वोमिट होना शुरू हो जाएगी, ऐसी होगी ना, ठीक है। एक तो ये एक वजह तो ये, ठीक है, कि जाहिर सी बात है मनी नापाक चीज़ है, वो ऐसे किसी को नहीं पिलानी चाहिए। हाँ, इस तरीके की अमलियात है, शैतानी अमलियात होती है ये, तो समझाना मेरा काम है। मैं आपको समझा दी। मैं ये कहती है कि ये अमल ना करना, बाकी अपना अपना मर्जी है भाई। मुझसे पूछ करके तो कोई कोई काम नहीं कर रही होती ना, ठीक है। और कोई सो भी रही है ना तो वो जाग जाए। मैंने पहले ही बोल दिया नाजायज़ है और अमल ना करना, क्योंकि बाद में आकर के लोग कमेंट कर रही होती है तो वो लोग टल्ली हो जाए। पहले कान खोल करके सुन ले, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये अमल है, ये मैं आपको जो आज जो अमल दे रही है ये एक तंत्र है, ठीक है। तंत्र, हिंदुआना तंत्र। इसके अलावा कुछ अमल ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट मर्द का मनी या औरत का जो पानी होती है उसके ऊपर, या माहवारी का पीरियड ब्लड भी जिसको बोलती है, उसका खून के ऊपर मंत्र पढ़ी जाती है। डायरेक्ट उसके ऊपर मंत्र पढ़ के उसको जगा दी जाती है, ठीक है। वो एक ही दिन की होती है, एक ही दिन, क्या मतलब, यूँ समझ लो 1-2 घंटे की, और ऐसी कहानी होती है, ठीक है। उसको पढ़ करके उसको जगा दी जाती है, उसके बाद वो काम करती है, ठीक है। और ऐसा काम करती है कि हलक से नीचे उतरते ही 24 घंटा भी पूरा नहीं होती, लेकिन चीज़ हलक से नीचे उतरती है और अपना काम दिखा देती है, ठीक है। जो मगरूर होती है वो फिर महबूब हो चुकी होती है और कदमों में आ जाती है, ऐसा उसका असर होती है। चाहे कितना भी मगरूर हो, कितना भी जो है वो जिसके ऊपर अमल कोई काम नहीं करती हो, मंत्र पढ़ के उसको जगाई जाती है, ठीक है। मर्द का वो क्या कहती है, मनी, या औरत का मनी, या औरत का माहवारी का खून, किसी भी इन तीनों में से किसी भी चीज़ पे कर सकती है। जाहिर सी बात है मर्द को तो माहवारी नहीं आती तो वो मनी के ऊपर करेगी, औरत को माहवारी आती तो वो माहवारी के खून के ऊपर कर सकती है। तो लेकिन उसको पढ़ करके पहले जगाई जाती है। अगर कोई आपको डायरेक्ट बोलती है कि डायरेक्ट उसको पिला दो, तो बगैर जगाए काम नहीं करती भाई, बगैर जगाए काम नहीं करेगी। फिर ये तो वो होगी, एक तो गुनाह, और वो गुनाह भी बेलज़्ज़त, ठीक है ना। यानी कि आपने गुनाह तो करी, उसको पिला तो दी, गुनाह तो कर दी, लेकिन काम भी नहीं हुई। काम क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो जागी नहीं, पहले उसको जगाई जाती है उसके बाद, ठीक है। तो जगाने वाली अमल में नहीं डाली, इसीलिए नहीं डाली कि लोग उसका बहुत ही नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, फिर उसका तोड़ भी नहीं होती, मसला ये भी है, ठीक है। कर तो दी जाती है, पिला तो दी जाती है, दूसरे को खिला भी दी जाती है, फिर बाद में उसको तोड़ के पीछे भागते रहो, फिर उसका तोड़ नहीं होकर के देरी होती, फिर वो लंबा चौड़ा चक्कर है तोड़ के लिए, बहुत उसको खिलाना पिलाना पड़ेगी ताकि जो कुछ है उसको निकाली जाए, फिर उसके बाद जा करके तोड़ोगे। ऐसे उसका आसानी से तोड़ भी नहीं होती, हर आदमी के पास उसकी तोड़ भी मौजूद नहीं होती, ठीक है। बहरहाल समझाना मेरा काम है, बाकी आपका अपना अपना मर्जी है। तो अभी जो अमल दे रही है भाई, ये अमल करना होगी आपको। एक चाहिए आपको, एक अंडा, ठीक है। अंडा कोई सभी मुर्गी का अंडा हो, ठीक है, लेकिन अंडा ज़्यादा पुराना ना हो, यानी कि बस 2-4 दिन का ही हो, ठीक है।
तो अब मार्केट के अंदर जो अंडा होती है वो ज़ाहिर सी बात है 2-4 दिन का तो नहीं होती, तो इसका जुगाड़ यही हो सकती है कि किसी के घर में मुर्गी हो उससे एक अंडा ले ली जाए, सिंपल है, ठीक है। तो इतवार उरूज माह का यानी कि जैसी इस्लामी नया महीना शुरू हो, नया चांद दिखे, तो जो भी पहली इतवार हो उस इतवार को एक अंडा हासिल कर ली जाए, मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का हो, कोई दूसरा हो, मुर्गी का हो, ठीक है। लेकिन शुरू के उस 2 ही 3 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है, ताज़ी हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो, कहीं एक हफ्ता पुरानी लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे संडे को अमल करनी है आप, सैटरडे को या फ्राइडे को लेकर के रख ली, ठीक है, चल जाएगी। खैर से, तो इतवार वाले दिन आपके पास एक अंडा मौजूद है, उस अंडे के ऊपर छोटा सा होल करना आपने। होल करने के बाद क्या करना, अंडे के अंदर सफ़ेदी होती है, वो जो वाइट वाइट होती है, दो अंडे के अंदर दो चीज़ होती है, ठीक है, एक वाइट हिस्सा जिसको सफ़ेदी बोलती है और एक येलो वाला जिसको जर्दी बोलती है, ठीक है। तो आपने अंडे के अंदर छोटा सा छेद करना है और उसका सफ़ेदी बाहर निकाल देना है, ठीक है, सारा सफ़ेदी निकाल देना है, सिर्फ अंदर उसके जर्दी रह जाए, ठीक हो गई। इसके बाद फिर गुनाह वाली बात है भाई। इसके बाद उस जो सफ़ेदी निकालने के बाद अंडे के अंदर उसका जर्दी रह गई, उसके अंदर आपने अपना मनी डालनी है, ठीक है, उसी वक्त की निकाली हुई, उसी वक्त, ये सारा काम इतवार को करनी है आपने, उसी वक्त निकालनी है और उसके अंदर डाल देनी है। मर्द अपना डालेगी और औरत बोलेगी कि नहीं आती, पानी आती है, तो जो भी आती है वो डालनी है, ठीक है। अगर माहवारी आ गई है तो वो भी डाल सकती है, ठीक है। ये औरत के लिए माहवारी वाला ऑप्शन, मर्द के लिए नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अंडे के अंदर छेद करके, जैसे मैं बता दें, सफ़ेदी निकाल करके उसके अंदर अपने मनी या माहवारी जो भी है या अपना वाइट पानी औरत है तो वो डाल दें। उसके बाद भेड़ होती है ना, भेड़, भेड़िया नहीं, भेड़ का दूध, ठीक है, भेड़ का दूध, वो भी आपने अरेंज करके रखनी है। भेड़ के दूध के कुछ कतरे, 8-10 कतरे या आधा चम्मच, ठीक है, या 1 चम्मच, वो भी आपने उसके अंदर अंडे में डाल देना है। उसके बाद अंडे के ऊपर आपने अंडे का मुंह बंद कर देना, ऊपर से आटा लगा देना, उसका मुंह बंद हो जाएगी, ठीक है। हिलाना जुलाना नहीं, बस लगा करके उसको बंद कर देना। यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद करना ये कि कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे घोड़े हों, घोड़े या पॉसिबल हो तो असल में चाहिए घोड़े की जो लीद होती है ना, लीद कहती है गू को, ठीक है। देखो भाई, गंदी अमल है तो ऐसे ही होगी, ठीक है। उसके बाद घोड़े का जो गू है उस अंडे को उसके अंदर रख देना है, ठीक है। पोटी भी बोलती है, गू भी बोलती है, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकती है, उसके अंदर उस अंडे को रख देना। अब किसी जगह पे अगर घोड़े पाली जाती है वहाँ पे कहीं पे हो तो उस जगह पे आप दबा दो, लेकिन ये ख्याल रखना कि ऐसा ना हो कि घोड़ा, ज़ाहिर सी बात है अस्तबल होगी तो अस्तबल के अंदर घोड़ा उसके ऊपर चढ़ सकती है, तो अगर आप ला सकती है ला करके घर के पास पास कहीं भी, तो उसके अंदर ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके अंडा रख करके ऊपर से घोड़े का गू रख करके उसका मुँह बंद कर देना, ठीक है। अब आपने डेज काउंट करनी है, 40 दिन, 40 डेज, 40 दिन तक उसको उसी जगह दफन रहने देना, ठीक है। संडे को मिला करके इंक्लूडिंग संडे 40 दिन आपने काउंट करनी है। 40 दिन होने के बाद जो 41 डेज, जो 41वां दिन होगी, उस दिन आपने उस अंडे को बाहर निकाल लेनी है। अंडे को निकालने के बाद उसका छिलका उतारनी है और अंदर से जो कुछ भी निकले उसको पीस लेना, निकाल करके पीस लेना, पीस करके उसे किसी शीशी में बंद करके रख लेना अपने पास। तिलिस्म तैयार है, बिल्कुल रेडी है भाई, रेडी टू गो। अभी ऐसा काम करेगी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। जो भी निकला है उसको पीस लेना, पीस करके शीशी में बंद करना। अब ये जो भी आपके पास जो सफ़ूफ तैयार हो चुकी है, यानी कि वो चूरन जैसा, पाउडर जैसा हो चुकी होगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत ऐसी है ना, तो वो एक चुटकी किसी भी शरबत में, किसी खाने में, किसी भी खाने की या पीने की चीज़ में डाल करके आपने खिला या पिला देनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपना टारगेट कोई, अपना महबूब कोई जिसके लिए कर रही है वो ही खाए। अगर 4 लोग खा ली उसको तो फिर 4 लोग को संभालना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना कि वो ही खाए जिसके लिए आप ये कर रही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी प्लेट में अंदर डाल दी और उसमें से 3-4 लोग खा गए, फिर संभालो भाई, जो रायता फैलेगी, ठीक है। हाँ, ये है कि पान के अंदर डाल करके एक चुटकी पान खिला दो, तो पान तो एक ही आदमी खाती है इस तरीके से, या कोई भी, ठीक है।
तो समझाना मेरा काम थी, समझ में आ गई होगी क्या कहने का मकसद है। जैसे ही ये हलक से उतरेगी 24 घंटा के अंदर अंदर आपका काम होगी, ऐसा काम होगी आप खुद मुझे मैसेज करके बोलेगी क्या चीज़ है। लेकिन नाजायज़ है भाई, मैं नहीं कहती किसी को भी करो या ना करो। दूसरी बात ये कि ये तंत्र है, ठीक है, और तंत्र में इजाज़त का ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी मैं फिर कह रही है कि मत करना मत करना मत करना, कोई आपको ही खिला दे गंदी चीज़, बाकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम।